सुलोचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये जानेंगे हम दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा से, और यहाँ के गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है। विश्वास नगर विधानसभा से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ओपी शर्मा विधायक का चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंघल पर उम्मीदवार उनको बनाया है, उन पर बाजी लगाई है। और यहाँ की गलियों में यहाँ के लोगों से जानेंगे दिल्ली के दिल में कौन। दिल्ली में एक बार फिर आपका झाड़ू लगेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हर पार्टी की ओर से दिल्ली का किला फतह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर की टीम लगातार दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में घूम रही है। और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची पूर्वी दिल्ली के उस विश्वास नगर सीट पर जो साल 2013 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए आंखों की किरकिरी की तरह रही है। दिल्ली के विश्वास नगर सीट पर इस बार भी आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंघला पर भरोसा जताया है और यहां से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक विश्वास नगर सीट के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान नहीं किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी विश्वास नगर के विश्वास वार्ड में है और यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। शुरुआत महिलाओं से करते हैं क्योंकि महिला घर की गृह मंत्रालय को संभालती हैं। मैम, नाम क्या है? अनीता। कहाँ रहती हैं आप? विश्वास नगर। यहीं रहती हैं? हाँ जी। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? काम सारा अच्छा कर रहे हो। क्या अच्छा काम कर सारा कुछ लेडीजों के लिए बस फ्री और मतलब लेडीज के लिए काम अच्छा के लिए किया, इसलिए अच्छा सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे किया हैं, उन्होंने? बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। दिल्ली के दिल में कौन है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्यों? हर कोई सपोर्ट कर रहा है उनको, काफी काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं या नहीं? मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे बच्चा? चलो इधर आओ, तुम लोगों से पूछती हूँ, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? खड़े हो जाओ। केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने स्कूल अच्छे बना दिए हाँ, और मेडिकल अच्छी कर दी, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। हाँ। केजरीवाल ने अच्छा काम किया हमारे दिल में, तो केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? देखिए, दिल्ली का दिल का तो एक ही राजा, एक ही बादशाह, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। हाँ, जो आज के समय में पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजा अरविंद केजरीवाल ही है जी। और उसके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। सूरज को दिया दिखाने वाली बात है अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना। सूरज को दिया दिखाने वाली बात क्यों? इतना क्या कर दिया केजरीवाल ने? इतना तो करप्शन किया है केजरीवाल ने पूरा। बीजेपी बार बार कहती है। देखिए, बीजेपी तो क्या है, बीजेपी तो प्रो, समझ लीजिए प्रो मोदी की टीम ही है बीजेपी तो, और कोई बात नहीं है। जो मोदी जी बोलेंगे वही बीजेपी बोलेगी, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दिल्ली के निवासी हैं, हम जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के अंदर भुगत रहे हैं, जो भोग कर रहे हैं, हम उनका आपको बता सकते हैं। बिजली, पानी, देखो छोटी छोटी जो सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी हैं, लोगों को लगती छोटी हैं, लेकिन आप महीने की कैलकुलेशन, साल की कैलकुलेशन लगाएंगे तो एक छोटी फैमिली को आप समझेंगे साल के अंदर 30-35 हज़ार बचा लेती है बिजली पानी की मूलभूत सुविधा। बच्चे फ्री ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उनके अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी है। स्कूल के अंदर एसओएससी के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार बच्चा एसओएससी एग्जाम में क्लियर हो जाए तो ऐसी एजुकेशन, ऐसे कोर्स बच्चा करने विदेशों में पढ़ने जाता है। और बच्चों को क्या चाहिए और जनता को क्या चाहिए? तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। देखिए, ये चाय वाले चचा हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। चाचा, कब से ये दुकान है आपकी? मेरे को हो गए 20 साल। 20 साल। तो दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्या किया पानी, केजरीवाल? गरीब आदमी को पानी फ्री, हाँ। बत्ती फ्री। हाँ। 2008 में हुई परिसीमन से पहले विश्वास नगर सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद विश्वास नगर विधानसभा बीजेपी का मजबूत किला बन गया और 2015-2020 में चली आम आदमी पार्टी की आंधी भी बीजेपी के इस मजबूत किले को नहीं डिगा पाई। विश्वास नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी 4 बार और कांग्रेस 3 बार जीत चुकी है। दिल्ली के दिल में कौन जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा विश्वास नगर विधानसभा के विवेक विहार में, और यहां पे लोगों से जानने की कोशिश करेगा कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। इस वक्त मेरी मौजूदगी विवेक विहार के एक पार्क में है, जहां चारों तरफ आपको कोई ना कोई जरूर दिखाई देगा, क्योंकि एक चर्चा के लिए अगर कोई जगह होती है सर्दियों में तो पार्क सबसे बेहतरीन होता है। और ऐसे में लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे। सर, नाम क्या है आपका? राहुल जैन। राहुल जी, दिल्ली के दिल में कौन? देखिए, दिल्ली के अंदर तो सबको दिख ही रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं।
और दिल्ली के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की बिजली व्यवस्था देख लीजिए, उसमें भी लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, 24 घंटे अच्छी बिजली मिल रही है। दिल्ली की पानी व्यवस्था देख लीजिए, उसके अंदर भी दिल्ली के लोगों को लाभ मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है बढ़िया से। हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य करा है। महिलाओं का सम्मान का मामला हो, अभी महिलाओं के सम्मान के लिए भी योजना लाए। अभी बुजुर्गों के लिए बड़ी अच्छी योजना लाए हैं, वो संजीवनी वाली, जिससे दिल्ली के 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सब ने बहुत राहत की सांस ली है कि कल को भगवान ना करे अगर किसी के घर में कोई तकलीफ हो जाती है और आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहता है तो बहुत महंगा इलाज है, लेकिन उन्होंने इस पक्ष को समझा, लोगों के दर्द को समझा और बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए जो ये संजीवनी योजना वो लाए हैं कि भाई अगर दिल्ली के अंदर किसी बुजुर्ग को तकलीफ होती है तो उस अस्पताल में कितना भी उसका बिल है प्राइवेट हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार उसको वहन करेगी। तो ये बड़ा सकारात्मक कदम है और लोगों इसमें कोई संशय नहीं है कि उनके कार्यों को देखते हुए दिल्ली में इस बार भी पूर्ण बहुमत से लोग आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और केजरीवाल जी की सरकार को बना के छोड़ेंगे। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में वर्तमान जो विधानसभा चुनाव है उसमें तो केजरीवाल ही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, लोगों के दिल में मोदी जी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल के अलावा किसी के दिलों में कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जगह बनाई है, लोगों के काम किए हैं। अभी मौजूदा बीजेपी कांग्रेस आप में कौन? देखिए, बीजेपी कांग्रेस और आप में सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। यानी दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में आम आदमी पार्टी की सरकार और सीएम दिल्ली वालों के दिल में सीएम केजरीवाल जी, या जिसको केजरीवाल जी वो नेतृत्व देंगे। हो सकता है केजरीवाल जी वो नेतृत्व देके देश के लिए बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है। सर दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में मोदी मोदी जी। दिल्ली के दिल में मोदी? जी जी। बाद में दिल्ली की कर रही हूँ। हाँ हाँ, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना। फिर मोदी के नाम पे जी जी जी। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे झूठ। गजब है भाई, आप तो भाई बिल्कुल गजब कर डाला आपने। दिल्ली के दिल में मोदी और मुद्दे हैं झूठ। झूठ झूठ। चलिए, ये कह रहे मोदी चलेगा, आप लोगों का क्या कहना है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। केजरीवाल। तो देखिए, ये विश्वास नगर के विवेक विहार के लोग हैं जो कह रहे हैं दिल्ली के दिल में केजरीवाल, और एक ने बोला कि कौन होगा सीएम कैंडिडेट उसके आधार पर आकलन करेंगे। तो किसी ने ये भी बोला कि दिल्ली के दिल में मोदी, झूठ के नाते। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। 2013 के चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस के नसीब सिंह को 13,000 वोट से हराया था। तो 2015 के चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने आप उम्मीदवार दीपक हांडा को 15,000 वोटों से मात दी। इसी तरह से 2020 के चुनाव में भी ओम प्रकाश शर्मा ने आपके रोहित कुमार को 16,000 वोटों से पटखनी दे दी। ऐसे में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि विश्वासनगर सीट इस बार आपका खाता खुलेगी या बीजेपी लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड कायम करेगी। विश्वासनगर मिक्स आबादी वाली एक ऐसी सेमी पॉश इलाका है। यहाँ की आबादी में ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और जाटव समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण जातिगत या धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि मुद्दों, वादों, चेहरों और राजनीतिक दलों के प्रति रुझान के आधार पर होता रहा है। और इस बार आपकी कोशिश बीजेपी के इस किले को हर हाल में भेदने की है। हमारी पड़ताल के दौरान विश्वासनगर से आप उम्मीदवार दीपक सिंगला हमें मिल गए, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि चुनाव जीतने के लिए इस बार वो किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और ऐसे में सभी राजनीति दल तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं कई बड़े बड़े वादे, कई घोषणाएं भी की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। लेकिन हिंदी खबर लगातार दिल्ली के दिल में क्या है जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पहले विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक सिंघल से बात कर लेना चाहेंगे कि आखिर वो क्या मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। देखिए, पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जब पार्क की बात होती है ना तो झूले पर एक अलग ही आनंद आता है। दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं? देखिए, मेरा सभी को नमस्कार। मैं बताऊं आपको, मेरी विधानसभा में मुद्दों की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं अभी पार्क में बैठा हूँ, आप चाहो तो पार्क देखिए, बहुत गंदा है। हमारे यहाँ पे जो पटरी है वो टूटी हुई है। अंदर में लोगों से अभी बात कर रहा था, पानी की बहुत समस्या है, सड़कों की बहुत समस्या है, नालियों की बहुत समस्या है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे नहीं लगे हैं, यहाँ पे वाईफाई नहीं लगा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। चाहे वो दिल्ली सरकार का काम था, वो काम भी नहीं हुए। जो विधायक को काम करने चाहिए थे, वो काम भी नहीं हुए। पिछली 3 बार से
लगातार भाजपा के विधायक यहाँ पे ना वो जनता के बीच में आते हैं, ना जनता के बीच में आके काम करते हैं, ना जनता से बात करते हैं, ना फंड का सही से यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उनका जनता बहुत त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है। और इस बार 3 बार के बाद जिताने के बाद उनको समझ आ गई भाजपा के विधायक उनके बीच में आके काम नहीं करते, सिर्फ वोट लेने आते हैं। और इस बार मुझे विश्वास है कि विश्वास नगर की जनता मुझे विश्वास देती है। आपका विश्वास है विश्वास नगर की जनता दीपक जला के रहेगी? बिल्कुल, विश्वास नगर की जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और उनका वोट मिलेगा तो उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करूंगा, उनके बीच में रहूंगा। और उनको लगेगा, उन्होंने अभी तक विधायक ऐसा देखा जो विधायक बन के रहता है, मैं उनका बेटा बन के रहूंगा, मैं उनका बच्चा बन के रहूंगा जनता का, और उनके बीच में रह के उनका भाई बन के रहूंगा और बीच में रह के काम करूंगा। रेवड़ी लगातार दी जा रही है, आप लोग लगातार रेवड़ी पे चर्चा भी कर रहे हैं जनता के बीच में। 6 वो रेवड़ी जो लगातार जनता को मिल रही है, 7वीं रेवड़ी थी महिला सम्मान, 8वीं रेवड़ी आ गई संजीवनी स्वास्थ्य योजना। इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब आप रेवड़ी की चर्चा पर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों से बात करते हैं, जनता बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा वो काम किए जिसकी जरूरत दिल्ली की जनता को हमेशा से थी। दिल्ली की जनता जिस चीज़ को चाहती है, उन्होंने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, तीर्थ यात्रा योजना कराई, शानदार काम किए। भाजपा इनको रेवड़ी कहते हैं, हम इसको जनता की सेवा कहते हैं। तो हम भी इसलिए जनता के बीच में आ रहे हैं कि जो भाजपा रेवड़ी रेवड़ी करती रहती है उसकी रेवड़ी पे चर्चा की जाए कि जनता को चाहिए या नहीं चाहिए। अब 2 नई सेवाएं आई हैं, 2 नई सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस की हैं, जिसमें 2100 रुपये महिला सम्मान योजना है, दूसरी संजीवनी योजना है। तो बहुत शानदार योजनाएं हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला लोगों के इसके ऊपर, और लोगों की ज़िंदगी संवारने और सुधारने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो क्या जनता सुविधाएं चाह रही है या रेवड़ी समझ के उसको नकार रही है? नहीं, 100%। मैं तो आज यहाँ बैठा हूँ, हम बहुत पोस्ट कॉलोनी में बैठे हैं, विवेक विहार एरिया है मेरे यहाँ का। मैं अभी यहाँ पे मीटिंग थी मेरी, मैं चर्चा कर रहा था लोगों से। लोगों ने बोला दीपक जी यहाँ पे हमें वो जो आपकी संजीवनी स्कीम आई है उसका हमें लाभ चाहिए, उसका हमें लाभ उठाना है, आप उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और बहुत अच्छी स्कीम आप लेके आए हैं। अरविंद जी ने पहली बार हमारे बुजुर्गों के लिए भी साथ में सोचा, महिलाओं के साथ साथ, तो बहुत शानदार है। लेकिन इसी स्कीम को लेके, इसी योजना को लेके सियासत बढ़ने लगी है। बीजेपी कई तरीके के आरोप लगा रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कई तरीके की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। आपके नेताओं की यहाँ रेड से लेकर के सीएम की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम चीज़ें। देखिए, भाजपा वाले तो बहुत डरे हुए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है अरविंद केजरीवाल का। और जो 2 सुविधाएं हैं, उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ बोला है तो वो पूरा करके दिखाते हैं। आज से उन्होंने जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया, तो डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे वादे पूरे कर देंगे तो अगले 10, 20, 50 साल भी वो दिल्ली में वापसी नहीं आ पाएंगे। वो डरे हुए हैं। और वो उनकी तो एजेंसीज हैं, उनकी एजेंसीज उनकी भाजपा की टीम बन के काम करती हैं, तो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे, अरविंद टीम, उनसे डरते नहीं हैं। हम लोग डरते नहीं हैं। हमें जेल भेज दो, हमारे ऊपर 10 नहीं 50 केस लगा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। और सारे काम जनता के जो मिलने चाहिए, जनता के सारे काम करा के। लेकिन वोट फॉर कैश की भी तो प्रक्रिया चल रही है और कहा जा रहा है कि संस्थान की तरफ से किया जा रहा है, संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को पलटने की भी साजिश की जा रही है। इससे आपकी पार्टी कैसे निकल पाएगी? देखिए, इससे निकलने की जरूरत नहीं। जनता समझ चुकी है कि भाजपा जितने गंदे हथकंडे हो सकते हैं उतने अपनाती है। 1100 रुपये लिफाफे में निकले हैं। 1100 लिफाफे में खुद आपने देखा है, रिपोर्टर्स पहुंचे वहाँ पे और देखा है कि 1100 रुपये महिलाओं के लिफाफे में निकले हैं। डायरेक्ट कैश बांट रही है भाजपा। यही काम महाराष्ट्र में हुआ था, आपने चुनाव में देखा होगा। यही काम अब दिल्ली में हो रहा है। तो भाजपा जनता को बरगलाना चाहती है, जनता को बाद में जनता की सुनती नहीं है, सुध नहीं लेती है। और मैं तो आपको बताऊँ, मेरी विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, मेरी विधानसभा अभी 10 दिन पहले एक मर्डर हुआ, 2 बदमाश आए, उन्होंने सारे आम लोगों को, एक सुनील जैन साहब को गोली मार दी। आप ये देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था डायरेक्ट बीजेपी की सरकार के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उसमें तो वो काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को काम से रोकने के लिए, उनको तंग करने के लिए हर काम अपनाते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को 1100 रुपये भाजपा के जो एक्स MP हैं उनके घर से 1100 के लिफाफे बांटते हुए मिलते हैं। इस पर तो उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, पुलिस को एक्शन भी लेना चाहिए और भाजपा को भी कंसर्न लेना चाहिए कि अगर वो कहते हैं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, विश्वास नगर की जनता से क्या विश्वास एक उम्मीदवार के तौर पर आप कहना चाहते हैं, जिससे अगर ऐसी परिस्थिति आपकी विधानसभा में आती है तो जनता आपकी सुविधाओं की तरफ आए, ना कि इस तरीके के लिफाफों की तरफ जाए? देखिए, मेरा तो ईमान है, जनता इन लिफाफों को नकार चुकी है।
जनता इन लिफाफों को बिल्कुल नकारती है। अगर कोई ले भी रहा है तो वो भी वोट अरविंद केजरीवाल को देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के विधानसभा के विधायक उम्मीदवार दीपक सिंघल। इनका साफ तौर पर कहना है, जनता के बीच में रहना चाहता हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं। हम राजनीति में जन सेवा के लिए आए हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। दिल्ली में हम जहां भी गए वहां आप सरकार की मुफ्त योजना का असर देखने को मिला, लेकिन विश्वासनगर में ऐसा नहीं था। हालांकि यहां के कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। दिल्ली के कई अन्य इलाकों की तरह विश्वासनगर में भी पीने का साफ पानी सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही सीवर जाम की समस्या से भी लोग काफी परेशान नजर आए। इसके अलावा जल भराव की समस्या और साफ सफाई को लेकर भी यहाँ के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। पिछले चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक विश्वासनगर विधानसभा में कुल 1,98,020 वोटर हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 1,05,012 है, जबकि यहाँ 92,999 महिला मतदाता हैं। दिल्ली के दिल में कौन जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा विश्वास नगर विधानसभा के मधुर विहार इलाके में, जहां पे अगर आप देखें तो एक स्वीट्स की शॉप है, रेस्टोरेंट टाइप का। यहाँ पर भी तमाम चीजें खाने पीने, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी के दिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो पेट से होकर के गुजरता है, और जब बात पेट भर जाने की होती है तो जुबान भी कई चीजों को बाहर निकालती है। आप यहाँ देखेंगे तो गरम गरम आपको यहाँ पे रबड़ी बनती हुई दिखाई देगी। कुछ इसी तरीके से आजकल तमाम चीजें हो चुकी हैं राजनीति में भी। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा मेवे से यहाँ पे चीजों को रखा गया है। सवाल इनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल जी है। क्यों केजरीवाल जी? वो सबके हित की बात करते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी है। इसीलिए केजरीवाल जी है। दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल जी नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं 10 साल में। तो कौन? दिल्ली को और 50 साल पीछे कर। तो कौन दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में सरकार आएगी दूसरी, तो देखेंगे कौन अभी होगा। देखेंगे, विचार नहीं किया। नहीं, अभी चलिए और आगे की ओर बढ़ेंगे हम, और खाने पीने से हम शुरुआत करेंगे। भैया थोड़ा सा अंदर की ओर आ जाएं। चलिए, तो देखिए तमाम चीजें हैं यहाँ पे। गर्मा गर्म जलेबियां बन रही हैं, थोड़ा हम भी बना के देखें भैया। देखिए गर्मा गर्म ये जलेबियां बनती हैं, फिर इसको चाशनी में डालते हैं। चाशनी में देखिए ये गर्मा गर्म जलेबियां हैं, और जिस तरीके से आजकल जलेबी को कहा जाता है सबसे सीधा हो चुका है, इसी तरीके की राजनीति हो चुकी है। ये जलेबी अब यहाँ से निकलेगी और सीधे जाएगी चाशनी में। देखिए इसको चाशनी में जब डाल देते हैं तो ऐसे इसको, जैसे ये भैया कर रहे हैं अभी, चाशनी में डुबो दिया जाता है। तब ये जब लोगों की जुबान पे जाती है तो अपनी एक अलग मिठास छोड़ जाती है। राजनीति भी आजकल इसी तरीके से हो चुकी है, गोल गोल घूमती है और लोगों तक पहुँचती तो अपनी मिठास यानी मिठास के वादे छोड़ जाती है। भैया दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल क्यों? वो क्या है, सही है ना केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली सिंगला। कौन सिंगला? दीपक सिंगला। हाँ जी, हाँ जी। चलिए दीपक सिंगला इनके दिल में है, और लोगों के पास आगे बढ़ेंगे। मैम दिल्ली के दिल में कौन? सिंगला। सिंगला नाम पूरा? सिंगला स्वीट्स। दीपक सिंगला। दीपक सिंगला। और वैसे दिल्ली के दिल में, पूरे दिल्ली की अगर बात करें, पूरी दिल्ली है दिल में। पूरी दिल्ली है दिल में। और लोगों के पास आगे बढ़ेंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए आगे जैसे स्वीट्स का था, जंक फूड का था, खाने पीने का था, पीछे की ओर आप आएंगे तो एक पूरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे हम एक एक करके। सर दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्या है कि आम जनमानस में यदि आप देखें तो अब आप महिलाओं का ही देख लीजिए, बस में महिलाएं फ्री में ट्रैवल कर रही हैं, और 2100 रुपये अभी इन्होंने अभी एक योजना बनाई है दिल्ली की। चुनावी घोषणा है, चुनाव के लिए ये चुनावी घोषणा जितने विपक्षी पार्टी हैं उनको कहने के लिए बहुत अच्छी है, ये जुमला है कि ये चुनावी घोषणा है, लेकिन ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया है हमेशा ही। आप लोग बोलोगे भैया, युवा हो, दिल्ली के दिल में कौन? आना तो बीजेपी चाहिए, बट केजरीवाल आएंगे इस बार। मतलब दो तरफा हो, आना तो बीजेपी चाहिए लेकिन आएंगे केजरीवाल, ऐसा? हाँ, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। और केजरीवाल क्यों आएंगे? बट केजरीवाल को क्योंकि वो फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। 2100 रुपये फ्री में बांट रहे हैं,
मतलब कि वो रेवड़ी जो एक डायलॉग चल रहा है कि रेवड़ियाँ बांट रहे फ्री की और डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा दिल्ली। बट बीजेपी की राज में जो अच्छी चीज़ें, यूपी देख लो आज की डेट में, नोएडा एकदम टॉप लेवल पे जा चुका है। हर कोई चाह रहा है कि दिल्ली से हट करके नोएडा में जाए और दिल्ली एनसीआर में। बीजेपी आए लेकिन मैं तो हाँ, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है, फ्री में राशन और बस ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे कई अलग अलग लोगों की मौजूदगी रही है और लोगों ने अपने विचार भी रखे। किसी ने कहा कि चाहते तो बीजेपी को हैं लेकिन आएगी आप ही सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा दे रही है। और ऐसे में अगर 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं सरकार को बनाने और सरकार को हटाने में अपना एक पूरा योगदान करता आया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है, क्योंकि विश्वासनगर विधानसभा के मधु विहार की जनता ने तो किसी ने केजरीवाल को तो किसी ने बीजेपी को अपना बहुमत दिखाया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या कुछ कर सकती है। इसी तरीके से और भी विधानसभा में हिंदी खबर पहुंचेगा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। you